ये बात तयशुदा है कि इंसाफ नहीं होगा। ये बात तयशुदा है कि इंसाफ नहीं होगा जब तक कि आदमी का मन साफ नहीं होगा। जब तक कि आदमी का मन साफ नहीं होगा। क्या बात है। ये जो रचना अभी आपने सुनी, दो पंक्तियां जो आपने सुनी, उसके रचयिता हैं डॉक्टर अनिल कुमार मेहदेली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। और आपको बताना चाहूंगी कि अनिल जी वरिष्ठ साहित्यकार होने के साथ ही विविध आयामों में भी मतलब विविध जगह भी अपनी पहचान अलग रखते हैं। जानते हैं उन्हीं से उन्हीं के बारे में। जी तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अनिल जी, वरिष्ठ साहित्यकार के साथ साथ आप जिन विधा में इतने पारंगत हैं और आप गवर्नमेंट जॉब से भी रिटायर्ड होके और इसके बाद भी सालों से आप साहित्य के क्षेत्र में हैं, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपका संपूर्ण परिचय। मैं डॉक्टर अनिल कुमार मेहदेली ग्वालियर में जन्मा हूँ जी 1952 में, और उसके बाद मेरी परवरिश पूरी उज्जैन साइड में हुई। बायो का स्टूडेंट था ओरिजिनली, चिकित्सा महाविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ, मगर किसी कारण से मुझे अपनी लाइन चेंज करना पड़ी। फिर मैं टेक्निकल साइड में आया, मैथमेटिक्स का एग्जाम देके इंजीनियरिंग साइड में दाखिल हुआ। मैं एज ए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर ग्वालियर से 2010 में रिटायर हुआ, और इस बीच मेरी मेडिकल की डिग्री जो मेरी 72 में कंप्लीट होना चाहिए थी, वो मेरी 82 में कंप्लीट हुई। तो मैंने जॉब फिर नहीं छोड़ा, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मेरे पास उसने जॉब टेक्निकल दिया, तो मैं जॉब उसमें करता रहा। ये मैं आज भी फ्री सेवा करता हूँ चिकित्सा की, लोगों के लिए। कोई आता है मेरे पास तो मैं यकीनन यानी हम बोल सकते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर का एक रेयर कॉम्बिनेशन है आप जो हमारे सामने आज मौजूद है। जी फिर साहित्य में आपका आना कैसे हुआ? शुरुआत से साहित्य का क्या है, एक्चुअली मैं माँ शारदा का आशीर्वाद मानता हूँ इसको। और दूसरी बात, साहित्य हुआ या कोई भी कला हुई, एक तय बात कि आदमी जिन जिन स्थितियों से गुजरता है या अपने आसपास के परिवेश में जिन जिन परिस्थितियों को देखता है, तो धीरे से उसका मन उस तरफ डाइवर्ट होता है। किसी का संगीत के लिए होगा, किसी का कला के लिए होगा, किसी के लिए होगा। मेरा साहित्य के लिए हुआ। मैं पहले करीब 70 और 80 के दशक में छोटी छोटी कहानियाँ और बाकी लिखा करता था। बाद में मेरे को मेरे साथी लोग मिले, जहाँ से मेरे गीत की और गज़लों की ये लिखने की शुरुआत हुई लगभग 80 के दशक से। मतलब 1980 से लगभग मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और विगत दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ शारदा के आशीर्वाद से, मैंने गज़ल, गीत, भजन और लगभग 9 के 9 ही रसों में कुछ न कुछ कलम चलाई है। और ऑन डिमांड में आज भी लिखता हूँ। और एक चीज और मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में रिटायरमेंट के बाद मैं आजकल मानव अधिकार यूथ डेवलपमेंट काउंसिल का आजकल मध्य प्रदेश का स्टेट चेयरमैन भी हूँ, और समाज सेवा के लिए काम करता हूँ। और चिकित्सा की सेवा में समाज के ही लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी देता हूँ। और लेखन कार्य भी साथ में, लेखन कार्य तो ऑन डिमांड में लिखता हूँ। आप कोई सी भी सिचुएशन दीजिए मुझे, या कुछ भी लिखवाना चाहेंगे, आपके लिए हाजिर हूँ। जितनी बन सकेगी उतनी कंफर्म। जी लेखन के क्षेत्र में आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और कई जगह आपको सम्मानों से नवाजा गया है। तो ऐसा कोई रचना हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं, जो जिससे आपको बेहद लगाव हो या बहुत आपकी जो लोग पसंद करते हो। वो कौन सी गीत या रचना आपकी? तो अब मुझे तो इस माटी से प्यार है। कला मंच को प्रणाम करते हुए जी, मैं इस माटी को समर्पित चंद लाइनें, जिनके लिए मुझे आज भी याद है, ये राजगढ़ पचौर का मंच था। मैं वहाँ पर ये गीत पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उठ के बीच में आए और मेरी पीठ पे हाथ रख के और मेरे सिर पे हाथ रख के बोले, बेटा मेरा कवि सम्मेलन पूरा हो गया, आप उन लाइनों को सुने, आपको मजा आएगा, देखिएगा। मैं लाइनें बाकायदा धुन में गा के सुनाता हूँ। समर्पित शब्द माँ की आन के लिए, गीत लिखूंगा मैं हिंदुस्तान के लिए। समर्पित शब्द माँ की आन के लिए, गीत लिखूंगा मैं हिंदुस्तान।
देखिए, अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा मैं जवानों को अपना प्रणाम भेज रहा हूँ। जी। और देखिए, पंक्तियाँ यकीनन आपको पसंद आएगी और गर्व का विषय है कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिस समय मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा था, तो इन पंक्तियों को सुनकर के वो मंच पर आए और एक कवि सम्मेलन के दौरान और मुझे आशीर्वाद दे के गए अपना। देखिए, आप पंक्तियाँ सुनेंगे, आपको खुद बयान करेंगी पंक्तियाँ कि सीमा की सुरक्षा में की जान कुर्बान, सीमा की सुरक्षा में की जान कुर्बान, सीने ऊपर गोलियों से लिखा हिंदुस्तान, वो गीत रक्त से जो तुमने धरा पे लिखा, अश्रु भरे नैन से सुनाए आसमां, मेरे श्रद्धा पुष्प है जवान के लिए, गीत लिखूंगा मैं हिंदुस्तान के लिए, गीत लिखूंगा मैं हिंदुस्तान के लिए। वाह सर, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब सच में बड़ी दिल को छूने वाली पंक्तियां हैं। तो ये तो आपके इतने गीतों में से हमने ये एक छोटा सा उदाहरण बस सुना है। मैं जानना चाहूंगी, आप लेखन के क्षेत्र में कई किताबें भी आपकी आ चुकी हैं जो आपने वो उस पर भी चाहूंगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा ये मेरे को बताने में। बड़ा मतलब ये मान के चलिए कि उसका उपकार मानता हूँ मैं इसको कि मेरी अभी तक काव्य संग्रह की 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जलते आश्क सबसे पहली किताब थी जो 1990 के दशक में छपी थी। उसके बाद दूसरी किताब थोड़ा जल्दी ही आ गई उसी दशक में, माटी और मैं। वो उस माटी और मैं में ये किताब, ये गीत भी उसमें है। और इसके बाद एक किताब और आई थी, वो जलते प्रश्न आई थी। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं समाज में और राजनीति में और सामान्य रूप से परिवारों में भी, कि जहाँ कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं तमाम सारी चीज़ों पे। तो मैंने उस जलते प्रश्न में कुछ प्रयास किए हैं कि मैं अलग अलग क्षेत्रों के प्रश्नों को उभार सकूं और साथ में समाधान सुझा सकूं। साथ उस किताब में कभी भी आपको पढ़ने को मिलेगी, वो किताब यकीनन दूंगा। तो वहाँ प्रश्न भी दिए हैं और उनके समाधान भी सुझाए कि कैसे ये प्रश्नों का हल होगा, ये भी। और ये चौथी किताब आपके सामने ही रखी है मेरी। ये 2011 में प्रकाशित होकर मेरे हाथ में आई और आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद मिलेगा मुझे इस किताब के लिए। ये चलती का नाम गाड़ी। तो बस ये चिकित्सा के क्षेत्र में इसके बाद मेरी अगली जो थोड़ा सा विधा परिवर्तित करना पड़ी मुझे। चिकित्सा के क्षेत्र में एक आयुर्वेद शोध संस्थान के डायरेक्टर थे और रिटायर्ड है, और उन्होंने मुझे, उनकी 60 किताबें पब्लिश हुई चिकित्सा की। उन्होंने मुझे एक किताब दी, मराठी में पब्लिश्ड किताब है, और मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया। अब आजकल मैं उन्हीं की एक किताब पे स्किन डिसीजेस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, यानी बहुत जल्दी प्रकाशन होगी। के क्षेत्र के साथ साथ आप मेडिकल के क्षेत्र में भी आपकी जो किताबें हैं वो पब्लिश होकर आ रही है और मेडिकल कॉलेजेस में बाकायदा उपलब्ध है। आपने इतना लेख लिखा है सर, साहित्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, कभी कोई ऐसा कुछ वाक्या या लेखन में कुछ ऐसा हो जिसने आपके दिल को काफी छुआ हो और आपको लगा कि नहीं, इस विषय पे मुझे दिल को छूने वाली बात, मैं यकीनन बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज मैं बड़े गर्व और प्रसन्नता के साथ इस चीज को बोल रहा हूँ। जैसे मैं कला मंच में बैठा हूँ, दिल को छूने वाली बात, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये कितनी प्रसन्नता और गर्व का विषय है और उसका आशीर्वाद का विषय है कि यहाँ मैं खुशी महसूस करता हूँ। ऐसी ही खुशियाँ मुझे हर बार हर प्लेटफॉर्म पे मिली। मुझे चिकित्सा का क्षेत्र हो जहाँ मैं निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ, आज मुझे वहाँ भी इतना ही स्नेह मिला, और ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी मुझे ऐसा ही स्नेह मिला। इवन मैं एक राष्ट्रीय ओपन बैडमिंटन का विजेता रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और ब्रेटनर्स ओपन था वो, मैं 50 साल की एज के बाद बैडमिंटन खेल रहा था, और उसके बाद ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मैं उसका विजेता रहा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में मुझे बहुत सारा प्यार मिला, और यकीन मानिएगा कि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज जो आदमी को लगती है वो किसी का स्नेह मिलना है, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ इसके लिए। नहीं संकोच, आपका सभी लोगों का स्नेह भी आपके
साथ है। आगे कुछ अभी तो आप मतलब कई लेख जो है आपके शायद अभी फ्लो में मतलब लिख रहे हैं, तो अभी ऐसा कौन सा अभी लेखनी अब में अभी आपका जो मेरे हम लोग पास को अभी फिलहाल पढ़ने जो मिलेगा? बिल्कुल ताज़ा जी। काम चल रहा है, हम्म, वो ताज़ा काम तो मैं स्किन डिसीजेस पे काम कर रहा जी। हूँ। डॉक्टर अंकुश जाधव जी के लिखी हुई मराठी की किताबें पब्लिश्ड अच्छा है, जी। और बहुत पहले पब्लिश्ड है, मेरे ख्याल से 30 एक साल पहले पब्लिश्ड है, और उसको मैं अब हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, और वो कंफर्म हिंदी भाषी क्षेत्रों में हाँ। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए उपयोगी होगी। आयुर्वेद की किताब है, अच्छा, और अच्छा। त्वचा रोग चिकित्सा, और एक किताब और आई है मेरे पास कि खान पान से रिलेटेड पथ्य और अपथ्य पे, तो उस किताब पे इसके बाद काम करूंगा। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास चिकित्सा क्षेत्र के तो ये काम मिले हुए हैं, और साहित्य के क्षेत्र का इस समय मैंने अपने आप पे कोई विराम नहीं लगाया, सिर्फ छोटा सा इतना सा कि यदि कोई मुझसे डिमांड करेगा कि फलाने सिचुएशन पे या इस टाइप के सिचुएशन पे एक गीत हमें चाहिए, तो यकीन मानिएगा कि मेरे को अभी दिया जाए, और कल सुबह अगर चाहिए तो कल सुबह वो गीत मिलेगा। क्या बात है, सही बात ये है। आशीर्वाद है भगवान का। नहीं अनिल जी, इसी तरह से आपके और जो हैं हम जो काव्य प्रेमी रहते हैं उन सबको पढ़ने आपका साहित्य मिलता रहे, और इसी तरह आपके लेखन को हम आनंद लेते रहें उसका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आगे भी आपकी जो किताबें हैं वो आए और हम सबके बीच में रहें। और गीत के लिए अभी आपका कोई जो है कोई प्रोजेक्ट चल रहा है गीत को लेकर या कुछ? गीत को लेकर के अभी थोड़े दिन पहले इससे संगीत विश्वविद्यालय के बच्चों ने एक गीत लिखवाया था जी। जिस माटी वतन की प्यारी, हाँ। माथे तिलक लगाएं, इससे मिला है जीवन इस पर ही हम लुटाएं, ये उन्होंने ऑन डिमांड लिखवाया था मुझसे, और इस पर तमाम जगह प्रसारित होने के बाद इस गीत के लिए उन बच्चों को जालंधर में राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। ये मेरे लिए सौभाग्य। बहुत खूब। तो हम चाहेंगे कि अभी भी आप जब जी, कभी कोई गीत लिखवाने का हो किसी से भी, मैं अनुरोध करूंगा इस कला मंच के माध्यम से कि मुझे निसंकोच मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, आपको कला मंच से मेरा नंबर उपलब्ध हो जाएगा, और बिल्कुल हमसे आप महदेली जी तक पहुंच सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि चलते चलते जो भी आपका एक लेटेस्ट गीत या कुछ है तो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। बिल्कुल 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 प्रयास करता हूँ। देखिएगा कि एक बड़ा धनात्मकता लिए हुए एक गीत, और उसमें तमाम सारी चीजें आई हैं, दो तीन इसके इस एक गजल, अब मैं थोड़ा सा गीत से अलग हटता हूँ, गजल देखो एक छोटी सी, देखिएगा। आपने क्यों जुबान सीली है, आपने क्यों जुबान सीली है, और मुस्कुरा कर के हाला पीली है, और गम ना कर यार स्याह रातों का, गम ना कर यार स्याह रातों का, रोशनी की ये पहली सीढ़ी है, रोशनी की ये पहली सीढ़ी है। इसका एक शेर बहुत अच्छा लगेगा, बस होते ही दे रहा हूं कि और के बदले खुद को आके हम, और के दूसरे के बदले हम खुद को आंक लें कि और के बदले खुद को आके हम, दरअसल बात ये नुकीली है, दरअसल बात ये नुकीली। और एक इसका अंतिम और सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, यकीनन मैं नहीं पढ़ना चाहता था मगर फिर भी मेरा मन कर रहा है, क्योंकि हाँ इसने मुझे, कला मंच ने मुझे मुस्कान दी है, और मैं चाहूंगा कि मेरा प्रोग्राम देख के और बाकी सब लोगों के मुख पे मुस्कान आए, इस अपेक्षा के साथ, इस अनुरोध के साथ कि मुस्कुराहट को बांट लो निर्धन, मुस्कुराहट को बांट लो निर्धन, चीज ये एक ही रसीली है। इस दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। जी बिल्कुल, तो आपको भी मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं अनिल जी, तो आप भी ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कला मंच यूं ही देखते रहिए। हम आपकी मुलाकात इसी तरह वरिष्ठ कलाकारों से करवाते रहेंगे, और आपके सामने प्रेरणादायक उनकी जो यात्रा है वो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।